हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद आरजे। देखिए बेटे, क्लास 9th चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बताएंगे आपको। और थोड़ा सा मतलब एक समझने की चीज़ है, अदरवाइज वैसे ही चीज़ है जैसे हमने ग्राफ पढ़ा है। ग्राफ में हम एक पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं, ठीक है, उसी तरह से है। देखो बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, हमने एक कोई वैज्ञानिक थे, ठीक है, कोई साइंटिस्ट थे, वो नॉर्थ पोल और इक्वेटर ट्रॉपिक जोन में तो कुछ ऐसा मेजरमेंट कर रहे थे कि उनको कैसे पता लगे कि भाई ये कितनी दूरी से नॉर्थ पे है, कितनी दूरी से साउथ पे है, कितनी दूरी पे हुआ है। ठीक है, जैसे हम मेन रोड होता है, ठीक है, एक मेन रोड जा रहा है, फिर एक गली ऐसे जा रही है नॉर्थ में, एक गली पीछे जा रही है। देखो इधर यहाँ पे दिखाया है स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 5, स्ट्रीट 7। ठीक है, तो देखो बेटा, ये जो गलियाँ जा रही हैं तो इनको हमें पॉइंट करना है। जैसे हम एक नंबर लाइन पे हम पॉइंट करते हैं ना कि भाई ये नंबर पॉइंट 1 पे था, या पॉइंट पोजीशन देखते हैं हम कि पोजीशन फर्स्ट थी, सेकंड थी, थर्ड थी। हम जैसे नंबर मकान नंबर देते हैं ना, भाई गली नंबर 1 में पहला मकान हमारा ये है। ठीक है, तो बेटा गली नंबर 1 और मकान नंबर 1, तो ये क्या हो गया, हमारा एड्रेस हो गया। फिर कोऑर्डिनेट, जैसे ज्योमेट्री में बोलते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टर्म में बोलेंगे तो हमारा एड्रेस क्या हो गया, 1 1, कि भाई पहली गली पहला मकान। ठीक है, किसी राहुल नाम का कोई व्यक्ति है, उसका मकान मान लीजिए थर्ड गली में, ठीक है, या थर्ड रो में 5th मकान है, तो उसका एड्रेस क्या हो गया भाई, थर्ड जो स्ट्रीट है उसमें 5th नंबर का मकान क्या है बेटा, राहुल का है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक पॉइंट हो गया। ठीक है, देखिए बेटा, हम पढ़ते हैं आगे। जैसे हमें कोई एक ये प्लेन पेपर है, ठीक है, इस पर कोई एक पॉइंट नोट आउट करना है, तो मैंने इसकी दूरी को मेजरमेंट कर लिया कि भाई ये बी बेस, ठीक है, ये बेस है, इससे 9 सेंटीमीटर पे तो यहाँ पे है, और 5 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड से है। ठीक है, ठीक है, तो जो इसका पॉइंट हो गया वो क्या हो गया बेटा, 9 और 5। ठीक, आप देखो, आप क्या इसको 5 और 9 लिख सकते हो? ठीक, क्या लिख सकते हो क्या? नहीं बेटा, इसको नहीं लिख सकते। देखो, आपको मैंने ग्राफ में भी पढ़ाया था पीछे, ठीक है, जिन स्टूडेंट ने 8th क्लास अच्छे से पढ़ी होगी। तो देखो बेटा, मैं आपको बताता हूँ, एक होता है एक्स, ठीक है, इधर एक्स होता है, और इधर जो हम स्ट्रेट लाइन पे चले जाते हैं वो क्या होता है बेटा, वाई। तो सबसे पहले क्या आता है, एक्स आता है भाई, अल्फ़ाबेट में भी तो हम एक्स लिखते हैं। तो बेटा एक्स पे मेजरमेंट क्या थी, 9 थी, तो 9 पहले आ गया। और वाई पे मेजरमेंट क्या थी बेटा, 5 थी, तो 5 बाद में आएगा। तो सबसे पहले क्या आता है बेटा, एक्स आता है, और फिर क्या आता है, वाई आता है। तो एक्स की वैल्यू क्या थी, जैसे 9 थी, और वाई की वैल्यू क्या थी बेटा, 5 थी, तो 9 5 हम ऐसे लिखेंगे, 5 9 नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये एड्रेस हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए किसी को पहुंचना था कि 9 नंबर गली में 5वां मकान, ठीक है, और हमने लिख दिया 5 9, तो वो क्या करेगा, 5वीं गली में 9वां मकान पर पहुंच जाएगा। ठीक है, 5 नंबर स्ट्रीट में 9th नंबर के रूम या 9th नंबर के हाउस पे पहुंच जाएगा, तो वो एड्रेस क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पैरामीटर हमने यही है कि पहले एक्स आएगा, पहले फिर वाई आएगा। ठीक है, तो हमें 9 5 लिखना है। ठीक है, ऐसे हम सिटिंग प्लान होते हैं। ठीक है, सिटिंग प्लान में देखो, ये कोई क्लासरूम है, ठीक, तो यहाँ पे मुझे एक पॉइंट आउट करना है। ठीक है, ये कोई स्टूडेंट आपकी चेयर है, तो आप कैसे बताओगे कि भाई ये कॉलम हो गया, ठीक है, और ये रो हो गई। ठीक, तो ये बेटा क्या हो गया, एक्स हो गया इधर, और ये क्या हो गया, वाई हो गया। तो सबसे पहले एक्स लेंगे, तो एक्स में क्या आ गया बेटा, 5, क्योंकि 5 में है ना, ये 5 में है। ठीक, तो ये क्या हो गया बेटा, मेरा आंसर 5। और देखो इधर रो से क्या हो गया बेटा, 1 2 3, 3 रो में है, तो मेरा आंसर क्या हो गया भाई, मैं 5 3। ये मेरी सीटिंग अरेंजमेंट, मतलब मेरी जो सीट है वो क्या है, ये है 5 3। ठीक है, ये मेरा नंबर हो गया, एक एड्रेस हो गया कि मैं जहाँ बैठा हूँ वो क्या है बेटा, 5th तक कॉलम है, और रो क्या है बेटा, 3rd है। तो हम फाइंड आउट कर लेंगे भाई 5th कॉलम और 3rd रो, ये मेरी सीटिंग प्लान हो गई। ऐसे कोई स्टूडेंट ऐसे है, तो ये देखो बेटा, इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, इसका एड्रेस हो जाएगा 4 और 1 रो, तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, 4 1। ठीक, इसी प्रकार से हम देखते हैं कार्टेशियन सिस्टम में होता है, एक कोई प्लेन हो, ठीक है, कोई प्लेन पेपर है, जैसे हम पेपर है, जैसे ये पूरा, ये जैसे ये पेपर है, तो ये पेपर क्या है बेटा, प्लेन है, और इसमें कोई ना तो एक्स है ना वाई है, कुछ भी मेजरमेंट नहीं है, और इस पॉइंट को मुझे पॉइंट आउट करना है भाई, ये कहाँ है, तो मैं बताऊंगा भाई कि ये नॉर्थ में इधर होगा, साउथ में इधर होगा। ठीक है, कोई प्रॉपर मेजरमेंट नहीं है, तो कोई प्रॉपर मेजरमेंट नहीं है, तो ये क्या हो गया बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, कार्टेशियन हो गया ये। ठीक है, अगर कोई प्रॉपर इसकी मैं देता भाई, ये 9 लेफ्ट में है, ठीक है, 5th लेफ्ट राइट में है, तो इसका अगर मैंने प्रॉपर कोई अगर एड्रेस दे दिया, तो ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गया।
ठीक। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ते हैं हम, एक्सरसाइज 3.1 का। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ टेबल लैंप और स्टडी टेबल इन अनदर। ठीक है, हम क्वेश्चन फिफ्थ में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, हाउ विल बी यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी लैंप टू अनदर। ठीक, इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। स्ट्रीट हैज़ 2 मेन रोड। कितनी मेन रोड है? 2 मेन रोड है और वो क्रॉस कर रही है, ठीक है, सेंटर में, और उनको नाम दे दिया नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट। ठीक, देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। कोई टेबल है, टेबल लैंप है, वो रखा हुआ है, ठीक है, तो उसको हमें पर्सन को, मतलब जो एक कोई सिटिंग बैठा है, तो उसको हमें दिखाना है कि भाई कहाँ बैठा है। देखो बेटा क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है, चैप्टर एक्सरसाइज 3.1। ठीक, देखो बेटा मान लीजिए ये कोई टेबल है, ठीक, ये कोई टेबल है आपने बना लिया, ठीक है, यहाँ पे आप कहीं बैठे हो, ठीक है, आपके चेयर यहाँ कहीं है, ठीक है बेटा, यहाँ पे आपने कहीं टेबल लैंप रखा हुआ है, ठीक, ये मेरा कोई टेबल लैंप रखा हुआ है, ठीक है बेटा। अब मैंने इसको मेज़र कर लिया कि भाई जो इसकी जो मेरे से दूरी थी, ठीक है, जो मेरे से दूरी थी ये 3 फीट थी या 3 मीटर थी, ठीक है, 3 मीटर थी मान लिया, और राइट साइड में इसकी जो ये दूरी थी, ठीक, ये 2 मीटर की थी, ये मैंने मेजर कर लिया, ठीक है। तो जो इसका जो एड्रेस हो गया, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, ये वाली चीज़ लिखते हैं ना नीचे वाली, ठीक है, तो 3, तो इसका एड्रेस क्या हो गया बेटा 3, और राइट में क्या है बेटा 2, ठीक, तो ये इसका एड्रेस हो गया। तो हम टेबल लैंप की जो लोकेशन लिखेंगे, ठीक है बेटा, टेबल लैंप की जो लोकेशन है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे बेटा, 3 मीटर फ्रॉम सीटिंग, ठीक है, सीटिंग पर्सन या सीटिंग स्टूडेंट, ठीक है, 3 मीटर तो कहाँ से है बेटा, सीटिंग पर्सन की साइड से, ठीक है, और 2 मीटर कहाँ से है बेटा, 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर फ्रॉम राइट साइड, राइट साइड ऑफ द टेबल, ठीक है। तो ये मेरे टेबल की लोकेशन हो गई, ठीक है। तो मेरा क्या आ गया, एड्रेस क्या हो गया बेटा 32, ठीक है, ये लैंप का क्या हो गया बेटा एड्रेस हो गया, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को अगर समझ में नहीं आया तो 2 बार देखिए, ठीक है, प्रीवियस ले जाएगा। क्वेश्चन सेकंड बोल रहा है बेटा आपके कोई 2 रोड है, ठीक है, एक नॉर्थ साउथ से है, तो मैंने ये लिख लिया बेटा नॉर्थ और साउथ, और एक ईस्ट वेस्ट से है, ठीक है। आपको इसे प्रॉपर बनाना है स्केल से। ये मैंने पॉइंट आउट ले लिए 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5, ऐसे ही इधर ले लिए, ऐसे इधर ले लिए, ठीक है। देखा जाए तो बेटा ये मेरा क्या हो गया एक्स हो गया, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया बेटा वाई हो गया, इधर क्या हो गया बेटा वाई डैश हो गया, इधर क्या हो गया बेटा ये एक्स डैश हो गया, ठीक। ऐसे देखो बेटा, सॉरी ये एक्स डैश हो गया, ठीक, और ये क्या हो गया बेटा वाई डैश, ठीक, क्योंकि इधर ये वाई था ना, तो इधर वाई डैश, इधर एक्स है तो एक्स डैश। मुझे यहाँ पे क्या करना है बेटा, 5 मुझे गली बनानी है। ये 2 रोड, एक रोड ऐसे जा रहा है, एक रोड ऐसे जा रहा है, मुझे 5 गली बनानी है। तो देखो बेटा ये मैंने पॉइंट आउट कर लिए, और एक जो रोड की चौड़ाई है वो क्या है 200 मीटर है। तो मैं यहाँ पैरामीटर लिख लूँगा बेटा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर, ठीक। पैरामीटर लिखते हैं ना, हम स्केल लेते हैं, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर। तो वो समझ जाएगा कि जो ये एक ओरिजिन पॉइंट से और यहाँ तक की जो दूरी है, ठीक है, जैसे हमने ग्राफ में पढ़ाया, तो इसका मतलब ये है कि ये इतनी दूरी क्या है 200, मतलब 200 मीटर के चौड़ाई का क्या है बेटा रॉड है, ठीक है, ऐसे यहाँ से यहाँ तक है। तो इसी तरह से आपको ये 5 लाइन तो ऐसे खींच लेनी है बेटा, ठीक है। देखो मैं खींचता हूँ, आपको स्केल की हेल्प से करनी है, ठीक है, मैं तो वैसे ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है बेटा। ये देखिए ध्यान से, एक लाइन ये हो गई, 2 लाइन ये हो गई, ठीक है, तीसरी लाइन ये हो गई, ठीक है बेटा, 4th लाइन ये हो गई, 5th लाइन ये हो गई, ठीक है। आपको ये पूरा प्रॉपर स्केल की उससे लेना है, और आपको पूरा प्रॉपर मेजरमेंट लेना है, ठीक है। इसी तरह से बेटा 5 लाइन आपको ऐसे लिखनी है, ठीक है बेटा। तो देखो ये पॉइंट मैंने पहले से कर रखे हैं, आप स्केल में कर लेना। तो एक लाइन तो बेटा मेरी ये हो गई, ठीक है, दूसरी लाइन मेरी ये हो गई। आपको ये वाली लाइन नहीं लेनी है, क्योंकि ये तो मेरा रोड है, मेन रोड, ठीक है, ये तो मेरा मेन रोड है। मेरी 3rd लाइन एक ये हो गई, ठीक है, ये पॉइंट से ही लेना है। 4th लाइन मेरी ये हो गई, और 5th लाइन मेरी हो गई। 5 लाइन ये आपको ऐसे लेनी है, ठीक है, और 5 ही लाइन आपको ऐसे लेनी है, ठीक है, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी, ठीक है बेटा। अब देखो उन्होंने दिया है
कि 4 3 क्या दिया है बेटा 4 3। देखो मैंने इनको नाम दे दिया 1 2 3 4 5, ऐसे मैंने नाम दे दिया 1 2 3 4 5। ठीक, ये मेरी लाइन 1 हो गई, ये फिर 2 हो गई, ये मेरी लाइन 3 हो गई। ठीक है, ये मेरी लाइन 4 हो गई और ये मेरी लाइन क्या होगी 5 हो गई। ठीक, अब मुझे एक एड्रेस फाइंड आउट करना है 4 3। ठीक है, आपका जो पहला क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट है। देखो बेटा, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 4 3। ठीक है, और ऐसे हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 3 4। ठीक, इस क्वेश्चन को आप पढ़ लेना। देखो उन्होंने दिया है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर। ठीक है, देखो बेटा हम सबसे लेते हैं 4 3। ठीक, और फिर बाद में लेंगे 3 4। ठीक है, हम 4 3 कैसे करेंगे। देखो बेटा आपको कहीं भी ले लेना, जैसे मैंने 1 2 3 ऐसे लिया, आप यहाँ से ले सकते हो 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा 4 3। ठीक, 4 3, तो देखो बेटा 4 देखेंगे हम, तो 4 पहले कहाँ देखेंगे हम, 4 पहले कहाँ देखेंगे बेटा हम। देखो बेटा ये रहा 4। ठीक, तो 4 का मतलब ये कहीं यहाँ पे आ गया। ठीक, देखो बेटा ये मैंने पॉइंट आउट कर लिया, 4 आ गया। ठीक है, यहीं क्यों करा है, क्योंकि मुझे क्या लेना था 3। तो देखो बेटा 3 ये मेरा, 3 मेरा ये रहा और 4 मेरा ये रहा। ठीक, तो 4 3 पे जहाँ पे ये पॉइंट मिला है, ये मेरा क्या हो गया 4 3 हो गया। क्या हो गया बेटा 4 3 हो गया। ठीक है, 4 3 मेरा। अब मुझे ढूंढना है 3 4। ठीक है, मुझे क्या ढूंढना है बेटा 3 4। तो देखो बेटा थर्ड मेरा ये रहा। ठीक, तो थर्ड मेरा ये रहा और 4 का है मेरा ये रहा। ठीक है, 4 मेरा ये रहा, तो ये वाला जो पॉइंट है मेरा क्या हो गया बेटा 3 4 हो गया। ठीक है, ये वाला जो कोऑर्डिनेट पॉइंट था ये मेरा क्या हो गया बेटा 3 4 हो गया। ठीक है, इसको मैंने ऐसे फाइंड आउट कर लिया 3 4। अब बोल रहा है कि हाउ मैनी। ठीक है, उसने बोला कि हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी प्रीफर्ड 4 3 और हाउ मैनी क्रॉस सेक्शन 3 4। तो देख रहे हो बेटा आप, ए की तो क्या होगा 4 3 होगा और ए की क्या होगा 3 4 होगा। तो आप लिख दोगे 4 3 सेक्शन इज पॉसिबल ओनली वन, पॉसिबल ओनली वन, और 3 4 इज ऑल्सो पॉसिबल ओनली वन। ठीक है, देखो बेटा है ना, ये भी एक पॉसिबल है देखो यहाँ पे, और ये भी एक पॉसिबल है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को एंड तक देखिए। ठीक है बेटा, और आप बने रहिए, और रोज़ आप देखो बेटा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नोटिफिकेशन को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कोई भी नया वीडियो आएगा तो पता लग जाए। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।